एक महापुरुष हुए जिनका नाम है श्री कृष्णदास। जो श्री कृष्णदास जी है वो वल्लभ संप्रदाय के संत है। एक बार वो महापुरुष सेवा साधना तथा शास्त्र ग्रंथों के द्वारा पार श्री प्रभु प्रेम पारावार को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। श्री ठाकुर श्री नाथ जी ने भी आपके प्रेम को स्वीकार किया। इस कथन का प्रबल प्रमाण है वर्तमान में समस्त जग आपका जशोगान करता है। आपके प्रेम प्रकाश की एक दो लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री पद्मावती जी टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार आप श्री ठाकुर जी की सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए। वहां बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गर्म गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसिक भाव से ही उन जलेबियों का श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भाववश भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिर में भोग लगाया गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और ठाकुर जी के हाथ में जलेबी हरे कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए हुए थे। वहां आपने एक वेश्या का अत्यंत मधुर गान स्वर से गान सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उनसे बोले, तू क्या हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के जहां चलकर गाना सुना सकती है? वेश्या ने श्री कृष्णदास जी को गुण रक्त प्रेमी समझकर हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा। वेश्या ने आपके साथ में चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो श्री कृष्णदास भी लोक लाज को सब त्याग कर वेश्या को अपने साथ में ही लेकर चल दिए। महाराज संत कृष्णदास जी महाराज दिल्ली आए। बाजार में चले जा रहे थे। एक दुकान पर देसी तीखी जलेबियां बन रही थी और उनके मन में आया
कि अपने ठाकुर जी को जलेबियों का भोग लगाइए। बोलो हरे कृष्ण। तब उन्होंने मानसी भोग मतलब मन ही मन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धनधारी मुरली मनोहर प्यारे प्यारे श्याम सुंदर को उन्होंने जलेबियों का भोग वहां से लगाया। तो इधर भोग लग रहा था मंदिर में। पुजारी को पता था कौन कौन आइटम बनाई है, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। जलेबी नहीं थी। तो उन्होंने देखा मैं तो जलेबी रखी नहीं, पर ये जलेबी कहां से आ गई यहाँ पर। हरे कृष्ण। और किसने भोग लगाया ठाकुर जी को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जलेबियों का भोग किसने लगाया। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और तो ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी, ये जलेबी का भोग आप लगा रहे हैं, कौन भक्त ने आपको जलेबी का भोग लगाया। जहां तो पर्दा लगा हुआ मंदिर बंद है। तो भगवान बोले एक संत है मेरे प्यारे, मेरे भक्त है, नाम है कृष्णदास। आज उन्होंने मेरे को भोग लगाया। बोलो हरे कृष्ण। और दिल्ली में वो गए हुए थे, वहां से उन्होंने मानसी भोग अर्पण किया मेरे को। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त मेरे को जो भी भोग लगाता है हरे कृष्ण, जो भी अर्पण करता है मैं उसको बड़े प्रेम से खाता हूं। मानसी भोग मतलब प्रेमी भक्त जो है अपने मन से भगवान को भोग लगाता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। और एक बार महापुरुष जा रहे थे तो एक वेश्या गा रही थी। उसका स्वर बहुत ही सुंदर था। संतों ने कहा कि अगर ये मेरे कृष्ण कन्हैया को गाना सुनाए तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं कृष्णदास जी महाराज
वहां खड़े थे और वो गाना गा रही थी। तो किसी ने पूछा, महात्मा जी आपका जहां पर क्या काम है? ये तो विषय विकारों का गीत गाती है। तो भगवान संतों ने कहा कि बात यह है, ढोलकी भी बजती है, चिमटा भी बजता है, बेश्या भी गा रही। मैं इसको दूसरी तरफ ले गया। ढोलकी जब बजती तो उसमें से आवाज आती, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है। तो जो चिमटा बजता वो पूछता किनको किनको किनको। तो बेश्या हाथ उठा करके कहती है, जेड़े मोरे बैठे हुए इनको इनको इनको। बोलो हरे कृष्ण। जो भगवान का भजन छोड़कर भगवान की कथा छोड़कर भगवान का सत्संग छोड़ करके जो विषय विकारों का गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, उनके लिए दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है। बोलो हरे कृष्णा। तब बेश्या ने भी, उसके मन में भी आया कि आज तक विषय विकारी हंकारी लोग तो जहां आते हैं पर संत कभी नहीं आए। आज मेरे कोई अच्छे भाग थे, अच्छा कर्म तब संत आए हैं, तो आज मेरे उद्धार का समय आ गया। सारे कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि बेटी, अगर तेरी सारी उम्र बीत गई इन विषयी लोगों को सुनाते सुनाते, बोलो हरे कृष्ण। और देखो क्या प्राप्त हुआ। ये शरीर तो एक गंदगी का ही ठेला है। बोलो हरे कृष्ण। पंथ तक का पुतला बनाया, नाम रखाया बंदा, कारीगर ने खेल रचाया पर फेरिया रंगा। बारों वस्तु चंगी लाई, बिच माल भरिया गंदा। बंदा बंदगी करे ता बंदा, नहीं ता गंदे तो भी गंदा। चल मेरे साथ वृंदावन गोवर्धन में, ठाकुर जी को मिलाइए। तो वो बेश्या भी मान गई। और वो संतों ने पहले उसको स्नान करवाया, उसके वस्त्र बदलवाए और उसको
मंदिर में ले गए। तो वहां पर कीर्तन होने लगा और ठाकुर जी को ऐसे प्रेम से वो कीर्तन सुनाने लगी, गीत गाने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए। कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसा ही कोई आदमी जाए, काजल की एक रीक लागे ही लागे। कहते जिथे काजल रखा हुंदा है, मतलब काला रंग रखा हुआ है, काजल कहते सुर में अखा नहीं पाने आए। बोलो हरे कृष्ण। जिथे वो बनता है उस कोठरी में कोई भी कैसा आदमी जाए तो उसको एक दाग लागे ही लागे, काला दाग लगे आए। प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंघदा, जग दियां सड़कां ते हार कोई लंघदा, वृंदावन शहर होवे जमुना वाली नहर होवे, रात दी दोपहर होवे दर्शन लाल नंद दा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, संतां दा समाज होवे कीर्तन दी आवाज होवे, शांतमय राज होवे बेला सत्संग दा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, राम लक्ष्मण भाई होवे कीर्तन बैल ल्याई होवे, चौंकड़ी लगाई होवे राम फेर मंगदा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, सिंधु का किनारा होवे कपी दल सारा होवे, हनुमान प्यारा होवे सागरां नूं लंघदा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विच कोई कोई लंघदा, तो संतां दा दर्शन करके, संतां दा सत्संग सुन के उस विषय नूं भी भगवान दी लगन लगी और उसने सदा वास्ते ही जेड़ी दूसरी लाइन की त्याग दिता और सदा वास्ते ही
संतां की शरण में जा गए। एक दिन भगवान का कीर्तन करते करते, नाम सिमरन करते करते उसके प्राण पखेरु हो गए। तो देखो वो कहाँ गए? भगवान के धाम में गए। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए संतां की संगत में जागने का बड़ा फायदा है। एक कड़ी आदि से बुनियाद भक्तन सिद्धि गोष्ठा जो कीने सोई लाभ। संतां की संगत एक घड़ी, एक ने अद्धी घड़ी, अद्धी ने उहदे नाल अद्धी घड़ी। अगर वो उन्हां विषय विकारी लोकां दे विच रहिंदी, उत्थे उहदे प्राण निकलदे तो नरक में जाती। पर आज संतां की संगत आके वो परमात्मा दे कीर्तन करती हुई उहदे श्वास निकले, वो भगवान के धाम को गए। सारे बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे राम। आज गीता का जन्मदिन है, मतलब गीता माता आज के दिन गीता को भगवान ने अर्जुन को सुनाया था। आज के दिन इस वास्ते इस काशी का नाम है मोक्ष का काशी। दूसरा नाम है गीता जयंती। और गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नो बोलाना नहीं चाहिदा। जग विच टोए लखां तुरिया जा खोल के अखां। जग विच टोए लखां तुरिया जा खोल के अखां। अन्ने आंदे मांग ठेडा खाना नहीं चाहिदा। अन्ने आंदे मांग ठेडा खाना नहीं चाहिदा। गीता वाले ज्ञान नूं बोलाना नहीं चाहिदा। गीता वाला ज्ञान बोलाना नहीं चाहिदा। गीता वाला ज्ञान बोलाना नहीं चाहिदा। अन्ने आंदे बांग ढिड्डा खाना नहीं चाहिदा। अन्ने आंदे बांग ढिड्डा खाना नहीं चाहिदा। बोलो हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं कि होर जिहड़े संसार विच देवी देवते है उन्हां दी पूजा कुछ होर ढंग दी है और उन्हां दा मंत्र भी कुछ होर ढंग दे हुंदे। अगर वो मंत्र विच हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं कोई गलती हो जाए तो देवते नाराज हो जाते। बोलो हरे कृष्ण। और पुराने समय में
हुण भी बाबा बालक नाथ के लोग बकरे लेके जाते। बोलो हरे कहते कि बकरे नाल ही बाबे की पूजा होती, गलत है। देवियां ने हुण तक कुछ बंद हो गया, लेकिन देवियां के मंदिरों में पशुओं दी बलियां दी जाती। बोलो हरे और हवन जिहड़ा पाया जाता था उहदे विच भी कोई गलत मंत्र उच्चारण हो गया तो देवी देवता नाराज होते थे, उन्होंने पकड़ लेते थे। लेकिन भगवान कहते मेरी पूजा सबसे सिखा दी है। पत्रम पुष्पम, पत्रम पुष्पम के फलम तोयम। भगवान कहते मैनू एक तुलसी का पत्ता चढ़ा दो तो मैं खुश हो जाना। अगर मैनू एक फूल चढ़ा दो, मेरा नाम चाहे कुछ भी ले लो, राम राम कह के फूल चढ़ा दो, मंत्र की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण अर्पणस्तु, कृष्ण कृष्ण कह के मैनू पानी चढ़ा दो। भगवान कहते मैं पानी भी स्वीकार कर लेंगे। देखो अगर तुलसी का पत्ता चढ़ा दो भगवान खुश, एक फूल भी चढ़ा दो भगवान खुश, फल चढ़ा दो भगवान खुश। अगर कुछ भी नहीं तो पानी चढ़ा दो, एक चूड़ी मेरे नाम की, तो भगवान खुश। अगर चार चीजें नहीं है मतलब सब जगह मिल जानी है तो भगवान कहते हैं नहीं तो मैंने अपना मन ही चढ़ा दिया। तो मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य। और भगवान कहते अगर मेरे मंत्र में बोलने से कोई गलती भी हो जाए तो मैं उसकी गलती नूं गलती नहीं मनता नूं माफ कर दूंगा। बोलो हरे कृष्ण। मेरा नाम तो उठा सीधा भी लेन लग पाया तो भगवान कहते मैं उसदे विच ही खुश हो जाता। सारे बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम। जिदा एक आदमी ने ठाकुर जी का नाम परे परे लिया, क्योंकि वो नामदान लिया, संतां को नामदान लैन गया तो था जिमीदार किसान का, लिपड़ियां लट्टां दी होंदियां, धोखे भी नहीं आए। तो संत नूं कहंदे परे परे, उन्हें क्या घर यही मंत्र होंदा। वो मुड़ के आगे वो परे परे का जाप कर लगे। बोलो हरे। और एक दिन संतां दे भंडारा था तो समान लेके आया था, जो भी चढ़ाया ते संतां नूं कहंदा महाराज मैनूं कोई भंडारे की सेवा दिओ। संतां ने कहा चिट्ठियां रह गई देने नूं, संतां नूं तू दिया पढ़िया वा है। कहता महाराज मैनूं तां नहीं पढ़ना आंदा, पर जिहड़ा तुसीं परे परे दिता वो पढ़िया वा है, उन्होंने आंदा है पढ़ना। संतां ने उस दिन समझा, चिट्ठियां दे आए, एक मिनट की आ गए। कहने लगे तू बड़ी छेती आ गया। कहना महाराज परे परे बड़ा काम करता। कहते परे परे क्या है? कहने महाराज जरा तुम मंत्र दिता वा ना परे परे,
कहते दिता किस कंजर ने तेन मंत्र, मैं तो दिता ही है नहीं। कहते महाराज कुछ मन परे परे जो कहा, वो कहते मूर्खा मैं तेन कहा था भी दरिया ना लपेट, सीधा ना आ, मतलब ऐसे हो के ना कर, पिता सारी लपेट की दरिया क्या तरह। वो कहता महाराज असी जिमीदार आदमी सन, पता नहीं क्या मंत्र होता, मैं समझे ही है मंत्र। और बाद में फिर भगवान पूछते संत गुरु पूरे कि महाराज असी सीधा मंत्र जपया इन पुठा ही जपया पर पे ही बड़ी छेती दर्शन देते। भगवान कहते पर भी एक मेरा नाम है, बोलो हरे कृष्ण। कहते पर दास क्या होता, भगवान कहते मेरा किसी ने अंत नहीं पाया, वेद भी प्राण भी शास्त्र भी सारे यही कर कहते भगवान होर परे ते परे, भगवान होर परे ते परे, भगवान का कोई अंत नहीं पाया। इस करके मेरा नाम परे परे भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आओ भगवान ने फिर भी गल कही, यान्ति देवव्रता देवान पितृन जन्ति पितृवता भूतानि यन्ति भूतेत्या मध्या जन अभिमान। आज गीता के श्लोक सुनता फायदा है। आज भगवान ने शेर है लाई भी आज कह देना, जो मेरा गीता पाठ सुनेगा सुनाएगा मेरे धाम को आएगा। अब गीता जयंती है, इसका अर्थ है जानती देवव्रता देवान, देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक को जाते हैं, भूतां की पूजा करने वाले भूत बन जाते हैं। ये मैनू नहीं मिलते, ना देवता की पूजा करने वाले मिलते, ना पितरां की पूजा करने वाले मिलते, ना भूतां की पूजा करने वाले मिलते। मैनू कौन मिलते हैं? यान्ति मध्य जिनो अभिमान, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा सेवन करते हैं, वो ही मेरे को प्राप्त होते हैं। चलो चलो सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई। भगवान को मिलने तो सारे तैयार हुए भी ऐसे दर्शन करने, भगवान के लोक में जाना, मोक्ष पदवी लेनी, लेकिन भगवान कहते रास्ते ही रह जाते सारे। मैनू कोई बिरला ही मिलता, मनुष्या नाम सहस्रेशु कार्य जति माम सिद्धे, हजारों मनुष्यों में कोई एक आता ही मनुष्य मेरे को प्राप्त होता है। बोलो हरे कृष्ण। आओ हम आज दी काशी की कथा भी सुनो। एक राजा थे, वो साधु संतां दे बड़े सेवक थे और उनका नाम था बैखानस। तो एक बार उनको सपना हुआ, सपने में उनके पिताजी के दर्शन हुए, मरे हुए थे, पिताजी मर गए थे। मरे हुए पिताजी के दर्शन हुए, वो आए तो वो कहते हैं कि बेटा मैं नरकां विच, मेरा नरक विचों उद्धार करो। बस ऐनी गल कह के चले गए, पर यह नहीं दस्या भी किस तरीके नाल नरकां ते छुटकारा हो सकता है।
फिर उनके मन च आया भी इस गल में तो कोई संत ही बता सकते, तो वे महापुरुषों की शरण में गए, मारकंडे ऋषि की शरण में गए और उन्होंने कहा, पर्वत मुनि की शरण में गए और उन्होंने कहा, बेटा आपके पिता के पिछले जन्म की कहानी है कि वो उसके 2 ब्याह हुए थे। बोलो हरे कृष्ण। और जो नई जनानी आई रानी, उसकी आपकी माता जी, महाराज जी हरे कृष्ण, उनको तो बुलाता चलाता था, जो प्राणी थे उनको त्याग दिया, उनको बुलाता चलाता नहीं था, इसी कारण उनको नरक में दुख झेलना पड़ा। तो अब ऐसा है कि अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो और नरक सहेंगे वो। और भी कर्म होते हैं, कोई कर्म थोड़ा होता, पाप कर्म तब भरे हुए है अतिसार। तो उन्होंने कहा, जो मोक्ष का काशी है, जिहड़ी अज काशी है, अगर इसका व्रत रखन तुसी रखो और अपने पिताजी के अर्पण कर दो तो आपके पिताजी का नरकों से छुटकारा हो जाएगा। तब उन्होंने आज की काशी का व्रत रखा और फिर सदा व्रत रखना शुरू कर दिया और सदा वास्ते उनके पिताजी का नरकों से छुटकारा हो गया और भगवान के धाम को गए और उनको दर्शन हुए सुपने में गए कि काशी का व्रत जो आपने मेरे अर्पण किया उससे मेरा नरकों से उद्धार हो गया है और मैं ठाकुर जी के धाम को जा रहा हूं। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए आज की काशी मोक्ष का काशी, इसका जो भी कोई भी प्राणी व्रत करे और एक पीढ़ी की क्या 7 पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। अगर काशी का व्रत प्रेम से विधि पूर्वक किया जाए, विधि कोई खास नहीं है, इसनो निराहार रखो ये भी बहुत अच्छा है। आजकल हर एक शुगर की बीमारी रहती है, हर एक बंदे नूं ब्लड प्रेशर है, खा के भी रखो पर अन्न मत खाओ। को फल फूल खा लो, दूध पी लो, चाय पी लो, फिर और भी एक बर्द का आटा मिलता है, उसकी रोटी बना करके खा सकता है एक टाइम, और उसका भी व्रत भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी पूजा सिखा रही है, मेरा भजन भी सिखा रहा है। अगर मेरा नाम को गलत मत भी ले ले तभी कर जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक वे ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा ही नाम जपत जग जाना, वाल्मीक पे ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो आज पूर्ण महापुरुष, अगर उन्होंने उनको बताया तो राम राम शब्द था,
हरे कृष्ण। और वो राम राम भूल गए, वो तो मरा मरा ही जपने लगे। क्योंकि संतों ने कहा कि तेरे को मंत्र आ जाएगा, कहते राम राम नहीं आएगा। अगर फिर कहते मरा मरा आ जाएगा, कहते तो सारा करता ही है, मैं रोज ही के मारो लूटो, इसको मारो उसको मारो उसको मारो, मरा मरा तो हाथ में नहीं जपते थे। कहते इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने उल्टा ही नाम का जाप किया, तो आज ब्रह्म की प्राप्ति कर गए। उल्टा नाम जब जग जाना, वाल्मीकि पे ब्रह्म ते सबसे उत्तम है रब का नाम, परमेश्वर का नाम। देवी देवताओं की भक्ति से जन्म मन से मुक्ति नहीं होती है। पूजा करो, मत्था टेको, उनसे ये आशीर्वाद लो कि हमें भगवान की भक्ति मिले। ये नहीं कि उनको छोड़ दो, देवी देवताओं को मानो, पर उनसे आशीर्वाद यही लो कि हमें कृष्ण भक्ति मते रति अस्तु, कि हमारी बुद्धि हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए। और हूँ थोड़ा समय वास्ते विश्राम दिता जाता है, और 9:30 का हो चले हैं, 10:30 बजे फिर कथा शुरू हो जाएगी। जय श्री